नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस चुनाव समीक्षा कमेटी की बैठक है। झारखंड प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। पूर्व सांसद प्रदीप बालमुचु की अध्यक्षता में पहली बैठक हो रही है। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करना है। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक रांची से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बैठक हो रही है जिसमें लोकसभा चुनाव के परिणाम पर चर्चा के साथ साथ बता दें कि कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट भी तैयार करना है। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदर्शन की भी समीक्षा हो रही है। तो कांग्रेस की काफी अहम बैठक, प्रदीप बालमुचु इसकी अध्यक्षता इस बैठक की कर रहे हैं। तो कांग्रेस चुनाव समीक्षा कमेटी की बैठक हो रही है। झारखंड प्रदेश कार्यालय में यह बैठक हो रही है, जिसमें पूर्व सांसद प्रदीप बालमुचु इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और बालमुचु की अध्यक्षता में यह पहली बैठक हो रही है। बता दें कि इस कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट भी तैयार करना है। लोकसभा चुनाव परिणाम जो सामने आए हैं उस पर भी चर्चा समीक्षा हो रही है। अविनाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या अपडेट है इस कांग्रेस की बैठक से? देखिए, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और हम अगर कहें जो कमेटी बनाई गई है चुनाव समीक्षा को लेकर, उसकी ये पहली बैठक है और बैठक में सदस्य और जो अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदीप बालमुचु, सभी लोग मौजूद हैं। और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि 20 जून से जो कमेटी है वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाएगी। शुरुआत गोड्डा से होगी। 20 जून को गोड्डा में, 21 जून को धनबाद में, 22 जून को हजारीबाग में, 23 जून को चतरा में और 24 जून को रांची लोकसभा जो सीट है उसकी समीक्षा होगी। और उसमें ये कहा गया है कि न सिर्फ जिला के नेता बल्कि पंचायत स्तर के भी नेता और पदाधिकारी अपनी बात कमेटी के समक्ष रख सकते हैं। पूरे एक दिन एक लोकसभा क्षेत्र में कमेटी गुजारेगी और इसका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक बात पहुंचाना और उनकी बात सुनना भी है कि आखिर जो हार हुई है उन किन वजहों से हुई है, और ताकि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें कैसे पार्टी को और मजबूत किया जा सके, जो कमजोर कड़ी है उसे दुरुस्त किया जा सके। तो अब ये पहली बैठक है और इस बैठक में जिस तरह से निर्णय लिया गया है, हम ये भी यहाँ कह सकते हैं कि वैसे नेताओं पर जिनको लेकर लगातार आरोप लग रहे थे, बड़े नेता थे जिनकी भूमिका चुनाव के दौरान नहीं देखने को मिली है, आने वाले समय में उनके नाम को लेकर जो रिपोर्ट तैयार होगी उस पर अब देखना होगा कि प्रदेश कमेटी या दिल्ली दरबार क्या कुछ कार्रवाई करती है। चलिए, शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज जमशेदपुर के दौरे पर होंगे, जहां वो सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम की जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जमशेदपुर में मानगो के गांधी मैदान में सीएम का कार्यक्रम होगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी। मानगो के गांधी मैदान में सीएम सर के द्वारा और जो भी हमारे मंत्रीगण आ रहे हैं उनके द्वारा यहाँ लाभुकों को परिसंपत्ति वितरण और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास एवं उद्घाटन होगा। सौगात देंगे। वहीं अभी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं जमशेदपुर के मानगो के गांधी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां आप देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन यही मंच से किया जाएगा। और देख सकते हैं कि मंच की पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर ली गई है और ये कार्यक्रम यहाँ से लगभग 4:30 से यहाँ स्टार्ट होगा। शाम 4 बजे से ये कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा और इस मंच पे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद विद्युत वरण महतो जो स्थानीय यहाँ के सांसद है, साथ ही साथ जितने भी यहाँ के 6 विधायक है वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जिला स्तर पर डीपीओ बनाए हुए हैं। इसमें करोड़ों योजना का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा और बहुत से लाभुकों को भी उसका वितरण भी किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय पलामू दौरे पर पहुंचे, जहां मेदिनीनगर परिषद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने साथ ही प्रदेश सरकार पर बिजली और जल संकट को लेकर निशाना भी साधा। सब लोग 15, 16, 17 ऐसे 3 दिन हम लोगों ने तारीख तय किया है पूरे प्रदेश में। लोकसभा चुनाव जीते अथवा हारे हैं तो सभी क्षेत्रों में उसकी एक समीक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक योजना, बड़ा महत्वाकांक्षी योजना, जिसको नल से जल लोगों को उपलब्ध कराने का। लेकिन हालत यह है कि झारखंड सरकार वो पूरी की पूरी योजना ही भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। गिरिडीह लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्र प्रकाश चौधरी पहली बार गिरिडीह पहुंचे, जहां बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डुमरी में विधानसभा स्तरीय बैठक की गई और लोकसभा चुनाव के परिणाम पर चर्चा हुई। स्वागत समारोह है और स्वागत समारोह के साथ साथ हम लोग भावी कार्यक्रम का भी हम लोग तय कर रहे हैं। चुनाव में जो कुछ कमियां रही है उसका भी हम लोग समीक्षात्मक बैठक करने का आदेश दिया गया कि पंचायत स्तर पर सभी लोग समीक्षा करें। लोहरदगा में कांग्रेस कमेटी में पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। राजेंद्र भवन कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले नेताओं का पुतला दहन कर उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर को पत्र सौंपा गया है। जमशेदपुर की लाइफलाइन स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी संकट में है। 50 से ज्यादा गांवों की प्यास बुझाने वाली नदियों को लोग काला पानी की सजा दे रहे हैं। अगर जल्द ही नदियों की हालत सुधारने के लिए कोई पहल नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब ये नदियां इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। काला पानी और आसपास गंदगी का अंबार। अगर आप तस्वीरों को देख ये सोच रहे हैं कि ये कोई नाले की तस्वीर है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी है। 50 से भी ज्यादा गांव की प्यास बुझाने वाली ये नदियां आज अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही हैं। भले ही जमशेदपुर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड में 3 सालों से टॉपर आ रहा है, लेकिन इन नदियों की गंदगी देख प्रशासन और नगर निगम के दावों की पोल खुल रही है। जमशेदपुर के 16 बड़े नाले जो है वो सीधे तौर पर कचरों के साथ साथ गंदा पानी जो है वो शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकाई नदी में गिर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी मैं खरकाई नदी में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि खरकाई नदी जो है वो पूरी तरह से सिमट के नाले में तब्दील हो गई है। एक तरफ शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद हो रही है, विकास को रफ्तार दी जा रही है, लेकिन इस विकास की आड़ में प्रकृति का विनाश हो रहा है। नदी में गंदा पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे दोनों ही नदियां इतनी दूषित और बदबूदार हो गई हैं कि यहाँ खड़े होना तो दूर, यहाँ से गुजरना भी किसी जंग लड़ने जैसा होता है। अभी मैं जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी की तस्वीर दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह स्वर्णरेखा नदी में भी जो शहर के बड़े बड़े नालियों का पानी है, बिना किसी तरह का ट्रीटमेंट किए हुए सीधे तौर पर नली का पानी जो है वो नदी में आकर गिर रहा है। और देख सकते हैं ये तस्वीर, इस नदी से जमशेदपुर शहर के साथ साथ 40 से 50 गांव के लोग इस पानी का पीने का उपयोग करते हैं। जमशेदपुर की लाइफलाइन आज लोगों के लिए बीमारियों का घर भी बन गई है। इसको लेकर अब बीजेपी आंदोलन की तैयारी में है। बीजेपी ने नगर निगम और जिला प्रशासन को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस पे सरकार को तुरंत अविलंब इस पे कार्रवाई करते हुए इस चीज को बंद करना चाहिए। और जो नाले का पानी सीधा नदी में आ रहा है और कहीं न कहीं ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज है। जमशेदपुर नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही करोड़ों की योजना के जरिए नदियों को साफ किया जाएगा और इस समस्या से निजात मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये योजना धरातल पर कब आएगी, क्योंकि अगर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये नदियां इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगी। जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ न्यूज़ 18।
खबर हजारीबाग से, जहां गर्मी की वजह से छड़वा डैम का जलस्तर कम हो रहा है। शहर की बड़ी आबादी पानी के लिए इसी डैम पर निर्भर करती है। ऐसे में पानी का कम होना जल संकट की आहट है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक डैम में महज 4 फुट से थोड़ा ज्यादा पानी बचा है। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो वाटर सप्लाई बंद हो सकती है। हम लोग छड़वा डैम के पानी पर ही मुनहसर हैं। छड़वा डैम का पानी ही हम लोग यूज़ करते हैं और मालूम हुआ है कि पानी बहुत कम हो गया है छड़वा डैम में। जल स्तर घट रहा है, इसका असर पड़ सकता है कि हमारा जो 2 प्लांट चल रहा है वो डैम के वो पुल के पास जो मेरा पाइप है, जो कुआं बना हुआ है, वहाँ मेरा फुटबॉल लगा हुआ है। फुटबॉल धीरे धीरे पानी जिस स्तर से घट रहा है, इस महीना में अगर लास्ट मानसून नहीं आता है तो हमारा पाइप ऊपर आ जाएगा, पानी से पानी का लेवल नीचे चला जाएगा। रामगढ़ में पारा लगातार 42 डिग्री के पार जा रहा है। चिलचिलाती धूप और लू की वजह से पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों का आना कम हो गया है, जिसके चलते नाविकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पतरातू लेक से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 42 डिग्री को पार कर जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर नाविकों को भी परेशानी हो रही है और भीषण गर्मी के कारण पर्यटक भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा असर यहाँ पर नाविकों के रोजी रोजगार पर पड़ रहा है। ऐसे में हम कुछ नाविकों से सीधे बात करेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा असर है। यहाँ पर्यटक लोग नहीं आ रहे हैं। हम लोग दिन भर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आवे तो हम लोग का रोजी रोटी चलता रहे। पर्यटक आ नहीं रहे हैं। इतना गर्मी पड़ रहा है और हम लोग के इस कारण बोटिंग भी नहीं हो रहा है और बोटिंग नहीं हो रहा है तो हम लोग को रोजगार में दिक्कत हो रही है। गर्मी से हम लोग को रोजी रोटी नहीं चल रहा है, पर्यटन भी नहीं आ रहे हैं। 40 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में नाविकों का जो रोजगार है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पर्यटक गर्मी की वजह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी है। ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर नाविक जो हैं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और जल्द से जल्द यहाँ बरसात का ये इंतज़ार कर रहे हैं ताकि पारा गिरे तो पर्यटक यहाँ पहुँचे और इनका रोजी रोटी पहले की तरह चल सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। धनबाद के झरिया क्षेत्र में हजारों लोग सूर्य की तपती गर्मी के साथ भूधसान अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने को मजबूर हैं। धधकती आग के ऊपर जहरीली गैस के रिसाव में लगभग 2000 परिवार जिंदगी काट रहे हैं। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट करने को लेकर झरिया मास्टर प्लान के तहत कुछ लोगों को बिलगड़िया में बसाया गया। बावजूद इसके अभी भी लगभग हजारों घर मौत के साए में जी रहे हैं। लोग हर रोज राज्य सरकार और जिला प्रशासन से सुरक्षित स्थान पर बसाए जाने और रोजगार की गुहार लगा रहे हैं। पानी उनी सही दिक्कत है। हम लोग के कहूँ जगह नहीं है तो हम कहाँ जाएं? हम लोग के सरकार हम लोग के कहूँ जगह नहीं दे रहा है। हम लोग आग में कूद गए हैं, आग में मरे बाल बच्चा। हजारीबाग में रामनवमी में जुलूस निकालने और उपद्रव की घटना में अमन कुमार और अजय सिंह गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद अमन कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ हजारों की संख्या में संकल्प यात्रा निकाली गई। बड़वा महादेव में लोगों ने संकल्प लिया कि जब तक अमन कुमार जेल से छूटकर बाहर नहीं आता है तब तक हम इसी तरह से विरोध दर्ज करवाएंगे। अभी हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। आज हम लोग शुरुआत किए हैं, संकल्प यात्रा निकाले हैं कि जब तक अमन कुमार को रिहा नहीं किया जाएगा, अजय सिंह को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग निरंतर आंदोलन को करते रहेंगे। सेल बोकारो स्टील की आवास में रहने वाले लोग दहशत के बीच रहने को विवश हैं। ताजा मामला सेक्टर 12B में सामने आया है, जहां दूसरे फ्लोर की सीढ़ी देर रात अचानक नीचे गिर गई और मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लोगों ने कहा कि विभाग को लगातार शिकायत करने के बाद भी इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पूरे ब्लॉक का आवास जर्जर हालत में है। कल रात में यहाँ पर अचानक बिल्डिंग का जो सीढ़ी का जो रूम है वहाँ से ये छज्जा गिरा है। जो भी ब्लॉक के लोग थे वो सभी बाहर निकले। वहाँ देखा गया कि छज्जा गिरा हुआ था, जिसके कारण सभी लोग डर में बाहर ही रहे हैं। और इसका पहले भी हम लोग कंप्लेन दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। रात 12 बजे आसपास कुछ आंधी पवन कुछ नहीं था,
अचानक सब आदमी सोए हुए थे, हठात माने ताज़ा गिर गया, ऊपर नीचे दोनों गिर गया। सब आदमी आके देखे जैसे गिर गया, सब आदमी बाहर निकाल के चला गया। इसके बाद देखे तो हम लोग BSL आदमी टी ऑफिस में बहुत बार ऑनलाइन कंप्लेन किए हैं और लिखित भी दिए हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं किए हैं। साहिबगंज में मिर्जा चौकी से लेकर राजमहल नया बाजार तक NH80 जर्जर सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इसको लेकर NHAI ने निविदा निकाली है। मामले की जानकारी देते हुए राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि इसी महीने में 45 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, जिससे कि क्षेत्रवासियों को जर्जर सड़क की समस्या से निजात मिलेगी। मुझे विश्वास है कि क्षेत्रवासियों को इतना कठिनाई झेलना पड़ा। काफ़ी सड़कें जो NHAI का एक तरफ 3300 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो छूटे हुए मार्ग है NH80 का, उसका 45 करोड़ के लागत से इसी माह में काम प्रारंभ करने के बारे में विभाग ने मुझे सूचित किया है कि इसी माह में काम प्रारंभ हो जाएगा। देवघर में आज आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। गंगा दशहरा को लेकर सुबह से ही बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। दरअसल मान्यता है कि आज के ही दिन यानी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। विशेष रूप से आज भव्य दिन माना जाता है। आज के दिन काफ़ी लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। इसका पूजा के लिए, यात्रियों के हित के लिए हमारे DC साहब, हमारे SP साहब, हमारे प्रभारी महोदय और हम लोगों के पंडित धर्मक्षेत्र सभा, हम लोग जितने जो भी मंदिर के जितने प्रशासनिक जो भी लोग हैं, सब लोग, इवन कि यहाँ के स्थानीय लोग भी जब भीड़ होता है तो सब लोग तत्पर रहते हैं। आज के दिन गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के दिन गंगा पृथ्वी पर भगवान की जटा में वो आई थी और आज के दिन गंगा स्नान करने से और शिव जी के ऊपर में गंगाजल चढ़ाने से, पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य के वो भागी होते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है। यही वजह है कि आज के दिन लोग गंगा स्नान जरूर करते हैं। जो लोग गंगा नदी नहीं जा पाते वो देवघर के शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में शिवगंगा में चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे की ये रिपोर्ट। महादेव की नगरी देवघर में शिवगंगा को गंगा का ही प्रारूप कहा गया है और जो लोग, जो श्रद्धालु, जो भक्त गंगा नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर शिवगंगा पहुँचते हैं और शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाकर बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण भी करते हैं। हमारे साथ देवघर के तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। बाबा, आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरा में क्या महत्व है शिवगंगा का? यहाँ पर लोग आज आस्था की डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। आज माँ जानवी का अवतरण दिवस है। आज के ही दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। बाबा बैजनाथ की नगरी में यह शिवगंगा है और इस शिवगंगा में श्रद्धालु हमारे सभी जगह के आते हैं। जाहिर सी बात है कि जो लोग गंगा नहीं जा पाते हैं वो शिवगंगा आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों घाट में जो है वो भारी संख्या में श्रद्धालु हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव कुम्हरिया में आज भी विकास का कोई नामो निशान नहीं है। गांव में ना पक्की सड़क है और ना ही पीने के लिए पानी। ऐसे में ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिरिडीह से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। प्रखंड के कुम्हरिया गांव में जहां पर लगभग 100 घर आदिवासी के हैं और आबादी की बात करें तो लगभग 800 की आबादी यहां पर रहती है। लेकिन यहां पे इन तमाम लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका घोर अभाव झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी का व्यवस्था, जैसे यहाँ पे टंकी बना हुआ है, टंकी अगर हो सकता है इसको 2-3 महीना भी ख़राब भी हो सकता है। और यहाँ पे जो चापाकल है, चापाकल भी 3-4 ठो है, वो सब खराब हुआ है। सड़क भी जैसे पानी के टाइम में जो गाड़ी सब आने जाने का जो सुविधा है वो बहुत दिक्कत है। अगर कोई भी चीज़ अगर अभी मरीज अगर कुछ भी हो गया तो उसमें मरीज को भी अगर ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, काहे गाड़ी नहीं आ पाता है। अभी तक आज़ादी के बाद से लेकर यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, कच्चा सड़क है। बरसात के मौसम में लोगों का आवागमन ठप हो जाता है। ये गांव पूरे टापू में तब्दील हो जाता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इस बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 रैकेट का खुलासा हुआ है। मौर्या होटल में छापेमारी हुई।
3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। अरगोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां 6 रैकेट का बड़ा खुलासा। मौर्या होटल में छापेमारी और इस छापेमारी के दौरान 3 महिलाओं की गिरफ्तारी। अरगोड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है।